Good morning, students. Now our next topic is heat capacity. This is most important topic for a thermodynamics. तो बच्चे फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज अ हीट कैपेसिटी. तो आपने एक बार इसको लर्न करना है. हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ योर गिवन सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मीन्स किसी भी गिवन सिस्टम का अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितना हम हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ योर हीट कैपेसिटी. एंड इट्स मैथमेटिकल रिलेशन इज C is equal to Q upon del T. C is the heat capacity and Q is the amount of heat provided to the system and their del T is the change in the temperature. Means जैसे जैसे आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे जो टेम्परेचर की चेंजिंग आ रही है, ओके, उस टेम्परेचर की चेंजिंग को डेल टी रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पे हमने बात जो की सी रिप्रेजेंट द हीट कैपेसिटी. क्लियर. तो आप इस पैरामीटर की हेल्प से बच्चे ध्यान से देख सकते हो. Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एंड इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व इन द जूल. एंड वेयर डेल टी मीन्स रहेगा बेटा कि आपने टेम्परेचर को कितना चेंज किया है. एंड टेम्परेचर क्वांटिटी इज ऑलवेज ऑब्जर्व इन द केल्विन स्केल. ओके. तो आपका जो यूनिट बनेगा दैट इज द जूल पर केल्विन. इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है हीट कैपेसिटी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. क्लियर. अब जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है हीट कैपेसिटी से रिलेटेड ही है, दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो जैसा कि आप इसके नाम से ही बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, वेयर वी यूज द अ स्पेसिफिक वर्ड. मीन्स जो भी आपको अभी गिवन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा उस गिवन सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ सिस्टम, मतलब जिसके ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हो, अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होगा, जिस सब्सटेंस की आप हीट कैपेसिटी को फाइंड करना चाह रहे हो, उसकी अमाउंट को अब हम स्पेसिफाइड करने वाले हैं. मीन्स उसकी अमाउंट को हम फिक्स करने वाले हैं. तो बच्चे ध्यान से देखना, इस डेफिनेशन को रीड आउट कीजिए. इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस. मीन्स अब आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो फिक्स कर दी गई है, दैट इज़ द 1 किलोग्राम. ओके. मीन्स 1 किलोग्राम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज़ योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्लियर. तो बच्चे ध्यान देना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q upon del T is the heat capacity and where M is represent the amount of given substance. क्लियर. इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है दिस इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. और इसके साथ साथ इसका यूनिट जो कि चेंज हो जाएगा, Q रिप्रेजेंट द हीट एंड Q हैविंग अ यूनिट इज इक्वल टू जूल एंड डेल टी हैविंग द यूनिट इज केल्विन. और इसके साथ साथ जो M रहेगा, M की जो अमाउंट लेंगे हम केजी के अंदर लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये फाइनल इसका यूनिट जनरेट हो जाएगा. क्लियर. अब हम कुछ पैरामीटर और डिफाइन करने वाले हैं. यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या रहेगी, मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम को फाइंड करने वाले हैं. और इसके साथ साथ मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी डिटरमाइन करेंगे. क्लियर. तो बच्चे हमारी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी. तो मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर बहुत अच्छे से आप ध्यान से ही देख सकते हो कि वेयर वी यूज़ आ मोलर वाट. मीन्स जो आपकी हीट कैपेसिटी अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं वो ऑब्जर्व की जाएगी 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस. 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस मीन्स जो अब आपका गिवन सब्सटेंस होगा उस गिवन सब्सटेंस की जो अब आप अमाउंट को लेना चाह रहे हो, दैट इज़ 1 मोल. क्लियर. तो अब आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मीन्स किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो आप हीट यूज़ करोगे, दैट इज़ योर मोलर हीट कैपेसिटी. क्लियर. तो बच्चे ध्यान देना है यहाँ पे कि हमने अभी डिफाइन किया था कि जो हीट कैपेसिटी होती है दैट इज़ Q अपॉन डेल टी. अब हमने यहाँ पे यूज़ किया मोलर हीट कैपेसिटी. मीन्स 1 मोल सब्सटेंस लेने वाले हैं, तो अब आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे एक N वर्ड यूज़ करोगे वेयर N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस. ओके. और इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए आप मोलर हीट कैपेसिटी को डिटरमाइन कर सकते हो. और इसके साथ साथ इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिट जनरेट हो जाएगा, Q का यूनिट केल्विन था, सॉरी Q का यूनिट जूल था, और डेल टी का जो यूनिट था दैट इज़ आ केल्विन एंड N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स. मीन्स यहाँ पे मोल वर्ड भी इस यूनिट के अंदर आएगा. क्लियर. इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है
जो आपका मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज अ पाथ फंक्शन। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। मींस जो अभी आपने मोलर हीट कैपेसिटी को डिटरमाइन किया, उस मोलर हीट कैपेसिटी को अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्लियर। तो अभी बेटा हमने रिलेशनशिप ड्राइव किया, दैट इज सी बी इज इक्वल टू क्यू बी। अभी एक बार ध्यान देना है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल टी। इट रिप्रेजेंट द मोलर हीट कैपेसिटी वेयर आई यूज अ CB वर्ड। CB रिप्रेजेंट द heat capacity at a constant volume and QB represent the heat provided to the system at a constant volume। ओके, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे B is represent the system is taking place under the constant volume। मीन सिस्टम को हम constant volume के ऊपर ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, तो अब आपने क्या किया, CB इज इक्वल टू QB अपॉन एन डेल्टा टी। ओके, और इसके साथ साथ बच्चे आपने ध्यान देना है कि बाय यूज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ ए थर्मोडायनेमिक्स एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारी जो हीट होती है दैट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। मींस क्यू की जगह पे आप डेल यू का वर्ड यूज कर सकते हो। और आपके पास फाइनली क्या आया, सी बी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन एन डेल्टा टी। ओके, और आपके पास ये फाइनल रिजल्ट ये बन जाता है। अब आप इसका यूनिट निकालोगे, इसके साथ साथ दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड आ स्टेट फंक्शन। क्लियर। स्टेट फंक्शन मीन्स its value will be depend upon the initial and final point of a system। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज CP। ओके, C मीन्स आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से जान लिया है कि C रिप्रेजेंट द हीट कैपेसिटी एंड P रिप्रेजेंट द सिस्टम इज टेकिंग प्लेस अंडर आ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, पिछले आर्टिकल के अंदर हमने CB वर्ड को यूज किया था, अब हम CP वर्ड को यूज कर रहे हैं। CP रिप्रेजेंट द हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, एंड QP अपॉन एन डेल्टा टी आ जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे हम कुछ इंथैल्पी चेंज की इक्वेशन को पढ़ेंगे। उस इंथैल्पी चेंज की इक्वेशन से हमारे को पता चलेगा हीट जो होती है एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल डेल एच के इक्वल पहुँच जाती है, इंथैल्पी चेंज के इक्वल पहुँच जाती है। तो यहाँ पे हम QP की वैल्यू को डेल एच यूज़ करेंगे, और डेल एच यूज़ करते ही हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी दैट इज इक्वल टू डेल एच एन सी पी डी टी। ओके, डेल एच इज इंथैल्पी चेंज एंड CP आपको पता ही है, और डेल टी आप बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। ओके, और अभी ध्यान देना है दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज अ स्टेट फंक्शन। क्लियर। तो अब बेटा हम फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CB। मीन्स हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने अभी देखा था कि जो हमने डेल एच था, जो हमारा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी बी के इक्वल था। क्लियर। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि जो PB की वैल्यू होती है फॉर आइडियल गैस सिस्टम के लिए दैट इज इक्वल टू nRT। इस पॉइंट को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी रीड आउट किया। तो आप देख सकते हो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। और अभी हमने देखा, जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा कि इंथैल्पी चेंज एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल एच के इक्वल पहुंच जाता था। मींस जो आपकी क्यू प्रोवाइडेड सिस्टम था एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो डेल एच के इक्वल था, और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर यही टर्म आपकी जो हीट थी दैट इज इक्वल टू डेल यू। तो उन दोनों चीज़ों को मैंने यूज़ किया, डेल एच की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया एन सी पी डी टी एंड एज वेल एज डेल यू की वैल्यू को पुट किया एन सी बी डी टी, और यहाँ पे एन आर टी चल ही रहा है। तो बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एन को कॉमन लेना है और डेल टी से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो आप देखोगे सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर। ओके, तो अब आपका जो रिलेशनशिप बन जाता है दैट इज इक्वल टू सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू एन आर के इक्वल पहुंच जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी बी। ओके, थैंक यू।